पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार जो भी हों कौमी असम्बली के अंदर वज़ारत उज़्मा के लिए उसकी हमायत करने का तो ऐलान किया है, लेकिन ख़ुद उनका फ़ैसला सियासी दूरअंदेशी के ऊपर मबनी है। बहुत स्मार्ट मूव कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वजारतों में हुकूमत में हिस्सेदार नहीं होंगे, आइनी ओहदे लेंगे, और आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा सदर हों तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा। ये बिलावल ने कहा। चेयरमैन सेनेट हो या स्पीकर कौमी असम्बली हो, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है इसके, और गवर्नर्स के उसके तो वो उम्मीदवार होंगे, लेकिन वजारतें नहीं संभालेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब, जिनको 10 अप्रैल 2022 को वजारत उज़्मा संभालने का बहुत शौक़ था, क्योंकि उनके ऊपर 26 अरब का जो केस था वो तमाम तकरीबन लोग जानते हैं कि सज़ा के करीब था, और उनकी वजारत उज़्मा संभालने के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो थी पंजाब भर में अपनी मकबूलियत खो बैठी। महंगाई का जो ज़ोर पड़ा, दोबारा एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जहाँ पर जो भी हुकूमत बनाने में कामयाब होता है, अगर कामयाब होता है, बिग इफ़ है, क्योंकि कोई माइनॉरिटी पार्टी इस वक्त हुकूमत बनाएगी, जो मेजॉरिटी वाले हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके पास 93 मेंबर्स हैं। वो हैं इंडिपेंडेंट, लेकिन दे बिलोंग टू पीटीआई। दूसरे नंबर पर 80 के करीब अभी हो जाएंगे इंडिपेंडेंट शामिल होने के बाद पीएमएलएन के, और थर्ड नंबर पर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले 54। तो इस हंग पार्लिमान के अंदर अगर 80 नशिस्तों के साथ वो हुकूमत बनाते हैं, और पहले दिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू करना है, क्योंकि आपको एक 3 साल का प्रोग्राम चाहिए। आपकी 25 से 30 अरब डॉलर की एनुअल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, जो बगैर आईएमएफ के पास जाए पूरी नहीं होती। तो कमाल ही हो जाएगा अगर पीएमएलएन उसके 3 साल के बाद एज ए पोलिटिकल पार्टी सर्वाइव करने में, अपने वोटर्स को अपने साथ रखने में कामयाब हो जाए। कोई मेरिकल हो सकता है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसी स्मार्ट मूव की है कि एक्सपोज कर दिया इस वक्त पीएमएलएन को, जिन्होंने 66 नशिस्तों के साथ, अभी 266 में से 66 नशिस्तें थी उनके पास, तो नवाज शरीफ ने फतह का ऐलान करके शहबाज शरीफ को मैंडेट दिया था कि बाकी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ कर दें। इस इलेक्शन के ऊपर एक और बहुत बड़ा धब्बा है, जो 2013 के इंतखाबात के ऊपर आसिफ अली जरदारी ने कहा था आरोज़ इलेक्शन। तो आरोज़ इलेक्शन की परफेक्ट एग्जांपल 8 फरवरी 2024 रात को जब इंतखाबी नताइज आने बंद हुए और फॉर्म 47 के अंदर वो नतीजा आया जो 45 में नहीं था, नंबर्स डिफरेंट थे। तो वहाँ से आपको पता चला कि आरओ ने वो नतीजा लिखा, वो नंबर लिखे जो मनपसंद थे, उनका हक़ाइक़ से दूर का ताल्लुक़ नहीं था। ये एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा यही है कि 45 में नंबर्स और हैं, 47 का नंबर और है, और वो नंबर आपस में मैच नहीं करते। और उस हलकों के अंदर नवाज शरीफ का अपना हलका भी शामिल है, लाहौर से NA 130। तो ये सूरत हाल है जिसमें हुकूमत पता नहीं बनती है फेडरल में या नहीं बनती। एक सवालिया निशान के तौर पर हमारे सामने सारी सूरत हाल आती है। PTI की जानिब से कहा गया है कि वो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हाफिज़ साहब, आपने इस दफ़ा एक कमाल किया। लोग तो कहते हैं कि मैं जीता हुआ था, मुझे हरवा दिया। आपने कहा मैं हारा हुआ था, मुझे जितवा दिया। तो मैं तो एक तो आपको आपकी हिम्मत के ऊपर शाबाश दूंगा, आप ही की ज़बानी सुन लूँ कि क्या वाक़या असल में क्या है। अच्छा, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। बात यह है कि जो आपने फरमाया ना कि ये आरओ इलेक्शन है, ये बदतरीन आरओ इलेक्शन 2024 का हुआ है 8 फरवरी को। कराची शहर आप भी तशरीफ़ लाए थे, आपने लोगों की राय भी मालूम की थी, और आपको उस वक्त भी पता चल गया था और इलेक्शन वाले दिन भी पता चल गया होगा कि पैटर्न क्या था। वोट पड़ रहे थे या जमात इस्लामी को या PTI के उम्मीदवारों को। और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको जमात इस्लामी से भी कुछ ज़्यादा वोट पड़े, स्पेशली NS में। लेकिन जमात इस्लामी को बल्दियात से भी ज़्यादा वोट पड़े, हमें तकरीबन 8.25 लाख वोट पड़े हैं। अगर हम अपने फॉर्म 45 के मुताबिक, जो जेन्युइन चीज़ है उसके मुताबिक अपने नंबर्स को जमा करते हैं। अब 8.25 लाख वोट लेने वाली पार्टी के पास इस वक्त तक एक सीट दी गई है 47 फॉर्म में, जो कि हमने शुरू मिल गई। उसके बाद जो 2.25 लाख वोट भी नहीं है जिनके MQM के, वो इस वक्त 15 कौमी असम्बली की सीटें जीत चुकी है, और मेरे ख्याल है कराची से 25 सूबाई असम्बली की सीटें जीत चुकी है, जिनको एक एक सूबाई में 3000, 4000, 5000, 5000, 7000 वोट पड़े हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि इससे ज्यादा अब आप क्या करें, आपके पास और क्या हो सकता है। देखें, इलेक्शन वाले दिन भी इन्होंने जो सूबाई की नशिस्त आपने जीती, उसमें आपके नंबर्स के मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक आपके वोट कितने हैं, और बकौल आपके PTI के जो कैंडिडेट जिसको हरवाया गया उसके वोट कितने हैं फॉर्म 45 के मुताबिक? अगर मैं कौमी की बात करूंगा ना, तो यूं समझ लें कि कौमी के उसमें PTI के वोट तकरीबन 10 लाख के करीब बनते हैं, और हमारे वोट बनते हैं ये 6, 6.5, पौने 7 लाख के करीब। लेकिन सूबाई में ये चीज़ थोड़ी बदल जाती है। सूबाई में हमारे 8.25 लाख वोट हैं, और उनके वोट भी
हमसे कुछ ज़्यादा हैं। तकरीबन 30 सीटें ऐसी हैं जहां यानी हम थे ही पीटीआई और जमात इस्लामी, 1000-1500 का डिफरेंस है, हम जीते हैं या वो जीते हैं। और हमारे पास अब तक फॉर्म 45 पूरी तहकीक वाले जो मौजूद हैं ना, वो 7-8 मौजूद हैं, जिसको हमने हाई कोर्ट में क्लेम भी किया कि ये सीटें हम जीते हुए हैं। और हमारी सेकंड पार्टी आजाद थे, यानी पीटीआई वाले थे। एमक्यूएम तो दूर दूर तक नहीं थी। अपनी निशिस्त पे कितना फर्क है? जो निशिस्त आप 8,000 को 88,000, आपकी अपनी निशिस्त पे कितना फर्क है? ये हाफिज साहब, जो निशिस्त आपने जीती खुद से सुबाई की, उसमें कितना फर्क है? और चूंकि जब हम फॉर्म 45 जमा हो रहे थे, कुछ फॉर्म मिस होने लगे, मैंने कहा कि इसको पूरी तरह से मालूम करो। हमारी टीम ने मेरा साथ दिया। जब सारे फॉर्म 45 पीएससी मेरे आ गए, तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये सीट जो है वो मैं नहीं जीता हुआ, और उन्होंने शायद लॉलीपॉप देने के लिए कि हाफिज नईमुर रहमान को एक सीट दे दो सुबाई की, और उसके बाद वो अपनी सीटों से हम अपना क्लेम ही बंद कर दें, तो शायद ये किसी के दिमाग में ये बात आई हो। लेकिन सच्ची बात यह है, अगर एमक्यूएम भी मुझसे जीती हुई होती ना, तो इतना ज़र्फ मेरे और मेरी पार्टी में है कि हम वो सीट भी वापस कर देते। कुछ आइए कि आपके कितने वोट हैं उस निशिस्त के ऊपर? आपके कितने वोट हैं उस निशिस्त के ऊपर? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको हरवाया गया फॉर्म 45 के मुताबिक, उसके कितने वोट हैं? जो एक्चुअल वोट हैं हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक, मेरे वोट हैं उसमें 30,000 से चंद कुछ ज्यादा, और उनके हैं 31,000 से कुछ ज्यादा। ठीक है, नंबर एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता। और एमक्यूएम के वोट हैं उसमें 6,000। ठीक है, जो उन्होंने फॉर्म 47 जारी किया उसमें मेरे वोट 26,000 किए, 4,000 कम कर दिए। जो आजाद थे पीटीआई के, उनके 11,000 कर दिए, और एमक्यूएम को 20,000 पे ले गए। इसलिए कि उन्होंने जब बैठकर फैसला किया कि एनए पे कितने देने, पीएस पे कितने देने, तो उस नंबर में उन्होंने बनाने के लिए जो है एमक्यूएम को इतने इतने वोट दिए। इस सीट पर एमक्यूएम को पीछे तो रखा, लेकिन लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कहा है कि वो एमडब्ल्यूएम से और जमात इस्लामी से अलायंस करेंगे। आपकी जो 3 नशिस्तें केपी से एक्सपेक्टेड थी, वो तो अब रिजल्ट चेंज हो गया, अब आपके पास नहीं है, तो क्या अभी भी आप अलायंस में जाएंगे उनके साथ हुकूमत साजी के लिए? कानूनी तौर पर तो ये हो सकता है, और इस पर कमेटी भी बनी हुई है। जमात इस्लामी की तरफ से भी जिम्मेदारान हैं, उनकी तरफ से भी हैं, बातचीत उनकी जारी है। और जमात इस्लामी ने ज़ाहिर है अभी मना नहीं किया है कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इतना बड़ा मैंडेट जो आवाम का है, उस मैंडेट को एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो जमात इस्लामी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहती जिसमें कोई अपॉर्चुनिस्ट बनकर हम सामने आए कि साहब हमें ये दे दो, वो दे दो। हम सिर्फ ये सहूलतकारी अवामी मैंडेट की कर सकते हैं कि अगर लोगों ने किसी पार्टी को वोट दिया है और वो पार्टी हमारे साथ कुछ वक्त के लिए कोलैबोरेशन करना चाहती है, तो हम उसे प्लेटफॉर्म दें, और उस पर हमारे यहाँ गुफ्तगू हुई है। अब ये डिपेंड करता है पीटीआई पर कि वो क्या चीज़ लेकर आती है और क्या हमसे मामला तय करती है। जमात इस्लामी इसको जो है वो रद्द नहीं कर रही है। हाफिज नईम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे।